हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स एंड बाइक्स इन्फो वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 411 जो कि पुरानी वाली मॉडल है जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और नई वाली मॉडल जिसका नाम हिमालयन 411 से बदलकर हिमालयन 450 रखा गया है, इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हैं उसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम लोग फ्रंट साइड से शुरुआत करेंगे। तो फ्रंट साइड से शुरुआत करते समय हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिमालयन 411 में आपको विंड वाइजर थोड़े से बड़े साइज के मिलते थे, बट हिमालयन 450 में इसे स्मॉल साइज का किया गया है, जिसे आप एज ए एक्सेसरी बड़े साइज के लगवा सकते हैं। उसके नीचे साइड हेडलाइट पहले आपको राउंड शेप हैलोजन में मिलते थे, बट अब यहाँ पर आपको वो एलईडी में मिल रहे हैं, बट शेप अभी भी राउंड ही है। यहाँ पर आर का, रॉयल एनफील्ड के आर का लोगो भी दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है। इसके नीचे ऑफ रोडिंग स्टाइल यहाँ पर बिग दिया गया है। ये चीज़ पहले भी मिलता था, दोनों ही मॉडल में आपको ये प्लास्टिक के ही मिलते हैं, बट पहले वाले की तुलना में इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी चेंज हो गई है। पहले वाले मॉडल में आपको जहाँ पर एक सिंपल एक बिग मिलता था, यहाँ पर प्रॉपर एक प्रीमियम लुक वाला आपको बिग दिया गया है। इसके नीचे मड गार्ड पहले की तुलना में थोड़े छोटे किए गए हैं। टायर प्रोफाइल आपको सेम मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन टोटली चेंज मिलेंगे आपको। यहाँ पर यूएसडी फॉक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं 200 mm व्हील ट्रेवल के साथ। वहीं पर 411 मॉडल में आपको नॉर्मल वाले सस्पेंशन मिलते थे, बट उसका भी व्हील ट्रेवल 200 mm ही था। रिफ्लेक्टर्स तो दोनों में मिलते थे। यहाँ पर स्पोक व्हील्स मिल रहे हैं आपको। पुराने वाले मॉडल में भी स्पोक व्हील्स ही मिलते थे, और फ्रंट टायर का साइज भी सेम था। इसके अलावा जब हम टैंक की बात करें तो टैंक पहले आपको सिंपल वाले मिलते थे 15 लीटर के, अब आपको 17 लीटर के टैंक मिल रहे हैं। वो भी अच्छे ग्रिप के लिए एक अच्छे डिजाइन पोर्शन में मिल रहे हैं। टैंक प्रोटेक्टर पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, बट इसकी प्रीमियम अब ज़्यादा निखर कर हमारे सामने आई है। स्विचेज पहले नॉर्मल मिलते थे और अब राउंड शेप में टॉगल करने के लिए मिल रहे हैं। सबसे अधिक मेजर डिफरेंस आपको मिलता है यहाँ पे कि 411 मॉडल में, जहाँ पर आपको हिमालयन 411 मॉडल में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलते थे, आरपीएम मिलते थे। यहाँ पर टोटल डिजिटल इसे कर दिया गया है। BS6 मॉडल में हिमालयन 411 में आपको एक अलग से राउंड शेप में ही स्मॉल स्क्रीन अवेलेबल करा गई थी, जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। बट अब इस राउंड शेप TFT डिस्प्ले में आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके नेविगेशन को काफ़ी बेहतर ढंग से देख सकते हैं। इसके अलावा भी जहाँ पर पहले आपको फ्यूल गेज एक्यूरेट नहीं मिलता था, यहाँ पर आपको डिजिटली वो चीज़ मिल रहा है। इसके अलावा स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर सारे चीज़ आपको पहले भी मिल रहे थे, यहाँ भी आपको डिजिटली मिल रहे हैं। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। बात करें इंजन की, तो इस बाइक में आपको, मतलब कि हिमालयन 450 में आपको 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व्स शेरपा इंजन मिल रहे हैं, जो 40.02 HP की पावर 8000 RPM पर प्रोड्यूस करती है। वहीं इसका मैक्सिमम टॉर्क 40 Nm 5500 RPM पे है। और यह बाइक BS6 फेज 2 CDI इग्निशन और EFI सिस्टम के साथ आती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हिमालयन 411 की, तो वहाँ पे आपको 411 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC 4 स्ट्रोक इंजन मिलता था, जो कि 24.3 HP की मैक्सिमम पावर 6500 RPM पर निकालती थी, और 32 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 4000 से 4500 RPM के आसपास निकालती थी। हिमालयन 450 में
आपको 84 mm के बोर 81.5 mm के स्ट्रोक मिलते थे और कंपैरिजन रेशो 11.5:1 का मिलता था। वहीं पे हिमालयन 411 में आपको 78 mm के बोर और 86 mm के स्ट्रोक मिलते थे और कंपैरिजन रेशियो 9.5:1 का मिलता था। हिमालयन 450 अब 6 स्पीड मैनुअल चेन ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आती है। वहीं पे पुरानी वाली मॉडल में मतलब कि हिमालयन 411 5 स्पीड मैनुअल चेन ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आती थी। पहले नॉर्मल क्लच मिलते थे और अब स्लिप और असिस्ट क्लच मिलते हैं। डायमेंशन वाइज बात करें तो हिमालयन 450 में अब आपको 2245 mm का लेंथ मिलता है, विथ 852 mm की मिलती है, हाइट 1316 mm की मिलती है, सीट हाइट 805 से लेकर 845 mm तक की मिलती है, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm की मिलती है, व्हील बेस 1510 mm की मिलती थी। ड्राई वेट बाइक की 181 kg है, वहीं कर्व वेट 196 kg है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 17 लीटर की मिलती है अब आपको। वहीं पे अगर हम बात करें पुरानी वाली मॉडल की मतलब हिमालयन 411 की, तो यहाँ पर आपको 2190 mm का इसका लेंथ मिलता था, विथ 840 mm की मिलती थी, हाइट 1370 mm की मिलती थी। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की 220 mm की ही मिलती थी, सीट हाइट 800 mm की मिलती थी, व्हील बेस 1465 mm की मिलती थी और कर्व वेट बाइक की 199 kg की मिलती थी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक की 15 लीटर की थी। बात करें ब्रेकिंग की तो हिमालयन 450 में आपको आगे और पीछे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक विद ABS मिलते हैं। फ्रंट में 320 mm के वेंटिलेटेड डिस्क डबल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलते हैं, वहीं रियर में 270 mm के वेंटिलेटेड डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलते हैं और बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जिसे आप ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं। वहीं बात करें पुरानी वाली मॉडल हिमालयन 411 की, तो यहाँ पर आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक देखने को मिलते थे। फ्रंट में 300 mm के 2 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर वाले डिस्क ब्रेक मिलते थे, वहीं रियर में 240 mm डिस्क मिलते थे सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। बाइक पहले भी डुअल चैनल ABS के साथ आती थी। बात करें टायर की तो अभी आपको आगे 21 इंच के और रियर में 17 इंच के स्पोक व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर का प्रोफाइल 90/90 R21 है, वहीं रियर टायर का प्रोफाइल 140/80 R17 है। वहीं पुराने वाले मॉडल में फ्रंट टायर का साइज आपको 90/90/21 का मिलता था और रियर टायर का प्रोफाइल आपको 120/90/17 मिलते थे। अभी आपको हिमालयन 450 में टायर ट्यूबलेस मिलने के चांसेस हैं, बट पुराने वाले मॉडल में नहीं मिलते थे। फ्रंट सस्पेंशन के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। रियर सस्पेंशन में अब आपको मोनोशॉक सस्पेंशन 200 mm व्हील ट्रैवल के साथ मिलते थे। पहले भी आपको मोनो सस्पेंशन ही यहाँ देखने को मिलते थे, बट उसका व्हील ट्रैवल 180 mm ही रखा गया था। बाइक की चेसिस 450 में स्टील ट्विन स्पार ट्यूबलर फ्रेम टाइप के मिलते हैं। वहीं पुरानी वाली मॉडल में हिमालयन 411 मॉडल में हाफ ट्यूप्लेक्स स्प्लिट क्रैडल फ्रेम चेसिस मिलते थे आपको। बात करें एग्जॉस्ट की तो पुराने वाले मॉडल में आपको एग्जॉस्ट बड़ा साइज और बिग लेंथ में मिलते थे, बट नई वाली मॉडल में आपको एग्जॉस्ट काफ़ी नैरो दिया गया है, काफ़ी छोटे साइज का दिया गया है। बाइक में पहले कोई भी राइडिंग मोड नहीं मिलते थे, अब मिलते हैं आपको। बात करें रियर की तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और टेल लैम्प दोनों इंटीग्रेटेड मिलते हैं हिमालयन 450 मॉडल में। वहीं पे अगर हम पुरानी मॉडल की तुलना करें यहाँ पर, तो पुराने वाले मॉडल में आपको टेल लाइट और इंडिकेटर अलग अलग मिलते थे नॉर्मल वेज में, और यहाँ पर दोनों के दोनों आपको हैलोजन में मिलते थे। पीछे की डिज़ाइन वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले की तुलना में यहाँ पर डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको मिलते हैं। पहले टेल सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ लाया गया था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। साइड कॉल पे जहाँ पर आपको हिमालयन की बैजिंग मिलती थी, यहाँ उस पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है। नई वाली मॉडल में आपको पावर ज़्यादा देखने को मिलती है।
हिमालयन 450 में आपको 30 to 35 kmpl के आसपास माइलेज मिलेगी, जो पहले वाली मॉडल की जैसे ही है लगभग, बट इसके परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा खासा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। नई वाली हिमालयन 450 में 0 से 100 kmph की स्पीड बाइक 10.05 सेकंड में पकड़ लेती है, वहीं पुराने वाले मॉडल में 0 to 100 kmph की स्पीड बाइक 12.27 सेकंड में पकड़ती थी। टॉप स्पीड बाइक की हिमालयन 450 में आपको 150 से 160 के आसपास देखने को मिलेगी, वहीं पुराने वाले मॉडल में 140 तक ही स्पीड आपको मिलती थी। फ्रंट का नंबर प्लेट स्पेस पहले की तुलना में अब थोड़ा बाहर की ओर आपको निखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं पर फ्रंट सस्पेंशन के नीचे साइड पोर्शन पे आपको अब एक कवर टाइप का पोर्शन दिया गया है, जहां पर आपको हिमालयन की बैजिंग भी मिलती है, पहले ये नहीं मिलता था। हिमालयन 450 की एक्स शोरूम प्राइस 2.69 लाख से 2.84 लाख तक है, वहीं पर पुरानी मॉडल में आपको यह प्राइसिंग 2.14 लाख से 2.23 लाख तक देखने को मिलती थी। प्राइसिंग में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट पुराने वाले मॉडल की तुलना में यहाँ पर जो आपको एडवांस फीचर्स, लुक मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से ये वर्थ ही है। कलर ऑप्शन भी पहले की तुलना में चेंजेस कर दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम कलर आपको इस बाइक के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि काजा ब्राउन, हैंडले ब्लैक, कैमेट वाइट, स्लेटी पॉपी ब्लू, स्लेट हिमालयन सॉल्ट, यह सब कलर आपको नए हिमालयन में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें पुराने वाले मॉडल की, तो वहाँ पर आपको ग्रेनाइट ब्लैक, ग्रेवल ग्रे, पाइन ग्रीन, ग्लेशियर ब्लू, स्लिट ब्लैक और ड्यून ब्राउन देखने को मिलते थे। पुरानी हिमालयन पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो गई है और उसी के जगह पर नई हिमालयन 450 को लॉन्च किया गया है। नई वाली हिमालयन 450 टोटल आपको न्यू प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, नया इंजन, नया कलर ऑप्शन, प्राइसिंग थोड़ा हाइक और नया लुक के साथ अच्छे खासे परफॉर्मेंस, और पुरानी वाली हिमालयन में जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी उसे इस नई वाली मॉडल में निपटाने की कोशिश की गई है। नई वाली हिमालयन 450 में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं मिलती थी। तो कैसी लगी आपको यह बाइक, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह से कार्स और बाइक्स की इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेश्चन या एडवाइस है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाइए और अपनी सजेशन वहाँ पर लिखिए। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी, थैंक यू। और जाते जाते इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को सुनना न भूलिएगा।